नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल है। आज हम सोइल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है चट्टाने। चट्टानों के बारे में हम जानेंगे कि चट्टाने असल में चट्टाने हैं क्या। चट्टाने है क्या? रॉक्स। चट्टाने चट्टाने क्या है? आप मुझे बताएं कि चट्टाने क्या है। चट्टाने की पृथ्वी पर पाई जाने वाली ठोस संरचना है ना। चट्टाने ठोस ही होती है। ठोस संरचना है जो कि विभिन्न खनिजों से बनी होती है। होती है कि नहीं होती? अब ये जो पृथ्वी पर आप चट्टाने देख रहे हो, इनका निर्माण किसने? मनुष्य ने किया। तो ये क्या है? चट्टाने क्या है? एक तो पहली बात तो प्राकृतिक होती है ना। चट्टाने प्राकृतिक होती है। दूसरी बात ये कि चट्टाने ठोस होती है। ठीक है। तीसरी बात ये कि चट्टाने किन से बनी होती? मिलकर बनी होती है खनिजों से। खनिजों खनिज खनिज किस से मिलकर बनी होती है? खनिज से। खनिज से चट्टानों का निर्माण होता है। अब ये जिस खनिज की मैं मिनरल्स की बात कर रहा हूँ, मिनरल्स, कई भाई इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उनको तकलीफ होती है कि रॉक्स किस से मिलकर बनी होती हैं। ये मिनरल से बनकर मिनरल से मिलकर बनी होती है। ये खनिज है ना, मिनरल से। ये इनमें क्या पाए जाते हैं? इनमें पाए जाते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स। तो बेसिकली बात करें कि एलिमेंट्स किसको बनाते हैं? मिनरल्स को। और मिनरल से क्या बनता है? रॉक्स। अब मोटी बात समझ में आ गई कि प्राकृतिक रूप से वो ठोस संरचना जिसकी एक क्या है? विशेष केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, जो कि मिनरल से मिलकर बनी होती है, चट्टान कहलाती है। समझ गए? चट्टान कहलाती है। हम जब पृथ्वी की संरचना देखते हैं तो पृथ्वी की संरचना में हम देखते हैं कि पृथ्वी के 3 भाग है। कौन सा? कोर। ये तो हो गया इनर कोर, ये हो गया आउटर कोर, ये हो गया मेंटल। ये जो ऊपर वाला भाग देख रहे हैं, आपको पता है चट्टाने वगैरह, समुद्र वगैरह, ये क्या है? ये क्रस्ट है। कौन सी है? अर्थ क्रस्ट। भूप्रपटी। भूप्रपटी पे उभार लिए हुए जो संरचना देख रहे हैं, यही संरचना क्या है? चट्टाने हैं। इनमें जो मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो भी शामिल होता है। मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो भी शामिल होता है। क्यों होता है वो मैं बताऊंगा। क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने ये कहा कि जो चट्टाने हैं, चट्टाने वो खनिजों से बनी होती है। अब ये खनिज है ना, पृथ्वी पर लगभग 2500 खनिज है। कितने हैं? 2500 खनिज हैं, जिसमें से 30 अति महत्वपूर्ण खनिज है, या यूं कहें मेजर मिनरल्स हैं। कितने मेजर मिनरल्स? 30 मेजर मिनरल्स है। वैसे बेसिकली बात करें तो 2500 पृथ्वी पर खनिज पाए जाते हैं। आपको पता है खनिज किससे बने होते हैं? एलिमेंट्स या तत्व। अब ये जो तत्व है ये मिलकर ही तो खनिज का निर्माण करते हैं। ये तत्व लगभग पृथ्वी पर 106 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। कितने? 106 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। छह के अंदर भी 8 तत्व ऐसे हैं जो मेजर एलिमेंट्स हैं या महत्वपूर्ण के लायक हैं। ये 8 जो मैं बता रहा हूं ना संख्या, ये लगभग 99% भाग का निर्माण करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? चट्टाने खनिजों से, और खनिज तत्वों से। और खनिज कितने? 2500, मुख्य कितने? 30। और वैसे एलिमेंट्स की बात करें तो 106 प्रकार के तत्व हैं, 8 मुख्य तत्व हैं।
8 मुख्य तत्व। हम जो लिथोस्फीयर है उसकी बात कर रहे हैं, हम लिथोस्फीयर जो हम चट्टाने जो बाहर की भूप्रपटी है, मेंटल का ऊपरी भाग है, उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। हम उस स्थलमंडल की बात कर रहे हैं और स्थलमंडल में जो मैं 8 तत्व बता रहा हूं ना, 8 तत्व, 8 तत्व 2 प्रकार के होते हैं। 8 जो तत्व हैं वो 2 प्रकार के हैं। पहला तो है अधात्विक, अधात्विक या नॉन मेटल्स। याद रख लेना, बहुत बार क्वेश्चन आता है। एक तो है नॉन मेटल, एक है धात्विक या यूं कहें मेंटल मेटल्स, धात्विक। ये जो अधात्विक की बात कर रहा हूं, इनमें 2 तत्व शामिल होते हैं। कितने? 2 तत्व, जो कि लगभग 74 से 75% भाग, लगभग 3/4 भाग का निर्माण करते हैं। 3/4 भाग, लगभग 75% भाग का निर्माण करते हैं। इन 2 तत्व जो अधात्विक तत्व है, इनमें 2 तत्व कौन कौन से हैं? पहला तो है ऑक्सीजन, पहला तो है ऑक्सीजन। दूसरा है इसमें सिलिकॉन, दूसरा इसमें है सिलिकॉन। पहला कौन सा? ऑक्सीजन। दूसरा कौन सा? सिलिकॉन। ये मेजर रोल अदा करते हैं क्योंकि ये 3/4 भाग का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी है? 46.6%। 8 तत्वों में सर्वाधिक मात्रा में जो है तत्व वो है ऑक्सीजन। जो दूसरा सर्वाधिक तत्व है वो है सिलिकॉन, 27.7%। कौन सा? ये सिलिकॉन। कौन सा है? सिलिकॉन। तभी तो आप सिलिका वगैरह पढ़ते हो ना, पढ़ते हो ना सिलिका। ये अब इन धात्विक तत्व है, मेटल्स है, इनकी बात करें। पीछे कितने रह गए? 8 में से 2 गए, पीछे रह गए 6। तो 6 कौन कौन से हैं? पहला जो तत्व है वो है एल्यूमिनियम। कौन सा है? एल्यूमिनियम। आपसे पूछ लें कि धात्विक तत्वों में सर्वाधिक मात्रा किस तत्व की होती है, तो वो है एल्यूमिनियम। कितना? 8.13%। कितना? 8.13%। जो दूसरा जो तत्व है वो कौन सा है? आप बता दोगे? आयरन। जो दूसरा जो तत्व है वो कौन सा है? आयरन। आयरन की मात्रा कितनी है? 5%। अब मुझे ये बताएं कि जो तीसरा तत्व है वो कौन सा है? 2 तत्व तो ये हो गए, तीसरा तत्व कौन सा है? आप मुझे बताएं, तीसरा तत्व कौन सा है? कैल्शियम। अब मुझे ये बताएं कि कैल्शियम कितनी मात्रा में पाया जाता है? कोई बंधु बता सकता है कैल्शियम कितनी मात्रा में पाया जाता है? 3.63। कितना? 3.63%। अब इसके बाद में कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है? हम पढ़ते हैं, हम बार बार पढ़ते हैं, लेकिन हमें याद नहीं रहता। सोडियम। कौन सा है? सोडियम। ये कितना है? 2. ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है पोटेशियम। इसकी कितनी मात्रा है? कितनी मात्रा है? इसकी कितनी मात्रा है? कोई बंधु बता सकता है इसकी कितनी मात्रा? 2.59। लास्ट 1 2 3 4 5, लास्ट जो रह गया 8वां तत्व है वो कौन सा है? मैग्नीशियम। कितना? 2.09%। ये 8 तत्व हैं जो कि है चट्टानों में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, जो मिनरल्स के कंपोजिशन में सर्वाधिक मात्रा में रोल अदा करते हैं। वैसे 106 8 तत्व ये हैं जो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। आपसे 2%, 2 तो ये और 2 ये, अधिक से अधिक बार यही पूछा जाता है, अधिक से अधिक बार यही पूछा जाता है। लगभग 25% भाग का निर्माण है यही 6 तत्व हैं जो मिलकर करते हैं। अब बात समझ में आ गई, 8 तत्व आपको बता दिया। अब देखें हम चट्टान की बात कर लेते हैं। देखो चट्टाने, चट्टाने आपको पता चल गया भी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। चट्टाने देख लेते हैं। बेसिकली चट्टाने क्या है? चट्टाने हैं 3 प्रकार की। पहली चट्टान तो है आग्नेय या इग्नियस रॉक, आग्नेय या इग्नियस रॉक। दूसरी जो चट्टान है
वो है अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक्स। तीसरी जो चट्टान है उसे कहते हैं कायांतरित या रूपांतरित, कायांतरित, रूपांतरित या मेटामॉर्फिक चट्टानें। तीन प्रकार की चट्टानें हैं। देखो ऐसा है कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी, मैंने ये बताया था, इसको एक काट ले लेते हैं, ये पृथ्वी हो गई, ये ऐसे मानो मेंटल है, ये ऊपरी मेंटल है। आपको पता है यहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, जो यहां क्या होगा, मैग्मा होगा। यानी मैग्मा किसे कहते हैं, चट्टानों का अर्ध तरल तरल रूप, सेमी लिक्विड। यहाँ जो जितने भी अंदर की चट्टानें हैं वो पिघल गई, और पिघलने के बाद में यहाँ क्या है, इन्होंने एक तरल पदार्थ का निर्माण कर दिया, अर्ध तरल मैग्मा होता है। अब देखो कि चट्टानें क्या है, जैसे यहाँ भूगर्भ से क्या है, कोई ज्वालामुखी फटी, यहाँ छोटी छोटी दरारें होती है। कारण क्या है कि यहाँ बार बार यहाँ आग जली, मतलब इतना हाई टेम्परेचर होगा कि यहाँ उबलता हुआ मैग्मा होगा। अब आपको पता है विभिन्न प्रकार की गैसें बन रखी है यहाँ, और ये क्या है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो यहाँ वेपराइजेशन होकर क्या है, सेवन धाराएं चलती है। यहाँ क्या है, स्वहन धाराएं चलती है, जो क्या करती है, यहाँ दरारें पैदा कर देती है। आपको पता है प्रेशर क्रिएट होगा तो दरारें बनेंगी, प्रिय दरारें बनेंगी। और इन्हीं दरारों में से क्या है, इन्हीं दरारों में से क्या है, जो लिक्विड है वो बाहर की तरफ निकलेगा, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ है लिक्विड है निकलेगा, और यहां अंदर से पिघला हुआ लावा पृथ्वी को चीरकर बाहर निकलता है, किसके रूप में, ज्वालामुखी के रूप में, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलेगा। यहां जो टेम्परेचर है लावे का वो लगभग 800 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये बाहर आते ही यहाँ क्या हो जाएगा, ठोस रूप में बदल जाएगा। बाहर आकर धीरे धीरे क्या है, मैग्मा ठंडा हो जाता है, और इसी ठंडे हुए मैग्मा से किन चट्टानों का निर्माण होता है, आग्नेय चट्टानों का। किन का, आग्नेय चट्टानों का। यहाँ ज्वालामुखी फटी, लावा बाहर निकला, लावा बाहर निकल के ठंडा हुआ, और ठंडा होने से कौन सी, आग्नेय चट्टानें बनी। आग्नेय चट्टान भी दो प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान भी दो प्रकार की होती है। अगर बाहर आके लावा जमा तो इसे क्या कहते हैं, बार्यस्थ, बार्यस्थ चट्टान। कौन सी कहलाती है, बार्यस्थ चट्टान। बाहर आ गई तो इसे कहेंगे बार्यस्थ चट्टान या वोल्केनिक रॉक्स, बार्यस्थ चट्टान या वोल्केनिक रॉक्स। जो अंदर दूसरी बात है, यहां बाहर आकर तो जम गई, अब अंदर आकर क्या है, ये जो चट्टानें देख रही हैं, यहाँ दरारें दरारें हैं छोटी छोटी, इन दरारों में क्या है, कभी कभी इन दरारों के अंदर भी मैग्मा जम जाता है। यहां से तो निकल गया, यहां आगे यहां जम गया, ये बाहर आ गया, इन्हें तो वोल्केनिक रॉक्स कहेंगे, या वोल्केनिक्स आग्नेय चट्टान कहेंगे, या बार्यस्थ चट्टानें कहेंगे। जो अंदर जम गया इन्हें क्या कहेंगे, आंतरिक आंतरिक आग्नेय चट्टान, आंतरिक आग्नेय चट्टान, या या प्लूटोनिक रॉक्स, या कहेंगे प्लूटोनिक रॉक्स। अब आग्नेय चट्टान आपको पता चल गई, आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं, आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं, ज्वालामुखी से पिघला हुआ लावा बाहर आकर जमता है, ठीक है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है।
दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्लूटोनिक, एक होती है वोल्केनिक, यानी ज्वालामुखी। वोल्केनिक जो बाहर आकर जमता है, प्लूटोनिक जो अंदर ही जम जाता है। प्लूटोनिक जो बाहर आकर जमता है, जो अंदर ही जम जाता है, दो प्रकार की है। अब ये चट्टानों का, तो यहां चट्टानों का निर्माण हो गया ना, ये आग्नेय चट्टान बन गई। ये अब क्या है, अवसादी, इन्हें क्या है, ये सब चट्टानों की जननी है। सबसे पहले की चट्टान, या यूं कहें प्राइमरी रॉक्स, या यूं कहें प्राथमिक चट्टानें। समझ गए मेरी बात? क्योंकि सबसे पहले यही चट्टानें बनती है। कौन सी आग्नेय चट्टान? इन्हें कहते हैं प्राथमिक चट्टानें। क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टानें। इन चट्टानों के क्या है, जब अवसादी दूसरी चट्टान देखेंगे तो यही चट्टानें आगे जाकर और चट्टानों में बदलेगी। तो जो ये चट्टानें है ना, अब इन पर क्या है, अवसादी चट्टानों का निर्माण क्या होता है, इन चट्टानों पर जल प्लस वायु, जल और वायु क्या करेंगे, इनका क्षरण करेंगे, इनको तोड़ेंगे, इनको तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद में इनका अपक्षय होगा। तो ये अपक्षय होकर आगे जल और वायु के साथ आगे चलकर यहां परत के रूप में, जैसे अब की बार यहां कोई आंधी आई या पानी आया, पानी के साथ बहाकर यहां बिछा दिया, इसके बाद नेक्स्ट टाइम पानी और आता है, यहाँ एक और परत बन गई, फिर नेक्स्ट टाइम पानी आता है, फिर एक और यहाँ परत बन गई, नेक्स्ट और ऐसे करके यहाँ इस प्रकार से चट्टाने का निर्माण होता है। उन्हें कहते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी का मतलब हो गया बी सेडिमेंट्स, यानी अवसाद के रूप में बनी हुई चट्टानें अवसादी कहलाती है। निर्माण किससे हुआ? इससे हुआ कि आग्नेय चट्टान टूटी जल और वायु से, और टूटकर यहां आकर जमा हो गई, और जमा होने, ये बहुत सालों की क्रिया है, ये कोई एक साल की क्रिया नहीं है, बहुत हजारों सालों की क्रिया है। और इस तरह क्या है, एक स्तर लेयर बाय लेयर यहां क्या है, जमा हुई, यही अवसादी चट्टान है। इन्हें क्योंकि ये लेयर में होती है, स्ट्रेटिफिकेशन होता है ना इनका, स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन यानी सत्रीकरण, तो इन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाई रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाई रॉक। इनमें फोसिल्स, जीवाश्म किस में पाया जाता है? जीवाश्म इसमें ही पाया जाता है, क्योंकि एक परत आ गई, यहां कोई मान के चलो भी, कोई जैसे हाथी है, यहाँ हाथी आ गया, या ऊंट आ गया, या कोई और जानवर आ गया, तो वो यहीं क्योंकि उस पर एक लेयर और आ जाएगी तो यहीं दब जाएगी, और यहां जीवाश्म का निर्माण होगा। तो इसके जो उनके जो उदाहरण है वो है ग्रेनाइट, आग्नेय चट्टानों के है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अवसादी चट्टानों का है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन। ये अवसादी चट्टानें। अब इन्हीं, या तो अवसादी चट्टानें या आग्नेय चट्टानें या खुद यही। अब ये चट्टानें क्या है, आगे जाकर किससे, ताप प्लस दाब से नई चट्टानों का निर्माण करेंगे, जिन्हें क्या कहेंगे, कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानें, जैसे ग्रेनाइट से अगर ताप और दाब से प्रभावित होकर नई चट्टान का बन गया, तो वो उन्हें कहेंगे ग्नीज। कौन सी चट्टान का निर्माण होगा? ग्रेनाइट से, ग्रेनाइट से ग्नीज। और यहां अगर इन चट्टानों का निर्माण करें यहां, तो सैंडस्टोन से क्या, लाइमस्टोन से क्या, चूना पत्थर से क्या, मार्बल का निर्माण होगा। किसका होगा? इस प्रकार से ये चेंज होते हैं, यही चट्टानें हैं। अब हम क्या है, पढ़ते हैं बारी बारी से। देखो, चट्टानें दो प्रकार की, चट्टानें तीन प्रकार की है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ये क्या है, प्लूटोनिक और वोल्केनिक। जो बाहर आकर लावा जम गया, बाहर लावा जमा तो वोल्केनिक, अंदर ही लावा जमा तो वो क्या, प्लूटोनिक। आग्नेय चट्टानों के उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट। यही अवसादी चट्टानें क्या है, जब आग्नेय चट्टानों पर जल तथा वायु का प्रहार होकर और टूटकर जिन नई चट्टानों का निर्माण होता है, उन्हें कहते हैं अवसादी चट्टानें।
अब ये क्या है, ये आग्नेय चट्टानों से भी बन सकती है और अवसादी चट्टानों से भी बन सकती है, फॉसिल्स पाए जाती हैं। अब ये क्या है, ये एक बात याद रखना, सर्वाधिक कठोर चट्टानें, ये सर्वाधिक कठोर चट्टानें, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। अब आपको मैं बता दूं कि जो ये मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, चेंज इन फॉर्म। इसका मतलब होता है चेंज इन फॉर्म्स, अवस्था में बदलाव। अवस्था में बदलाव है, ताप से अगर है, अगर ताप से, टेम्परेचर से बदलाव हुआ तो थर्मोमेटामॉर्फिज्म रॉक कहलाएगी। अगर है ताप से चट्टान का बदलाव हुआ तो थर्मोमेटामॉर्फिज्म कहलाएगी। अगर दाब से हुआ तो डायनमोमेटामॉर्फिज्म कहलाएगी। अगर जल से हुआ तो हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म कहलाएगी। नेक्स्ट देखें, अधिक उष्मा से पिघले हुए पदार्थ लावा मैग्मा ठंडा होकर चट्टान बनाता है, उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसे प्राथमिक चट्टान, सबसे पहली चट्टान यही है। कारण यही है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी गर्म थी और धीरे धीरे ठंडी हुई तो यही चट्टानें थी। दूसरी चट्टानों की जननी। अब कह दे कि मदर ऑफ अदर रॉक्स किसे कहते हैं, तो ये है इग्नियस रॉक। लैटिन वर्ड इग्नियस दो प्रकार की होती है, आग्नेय दो प्रकार की है। आग्नेय कौन कौन सी, आग्नेय दो प्रकार की है। पहली तो है प्लूटोनिक रॉक, आंतरिक चट्टानें, और वोल्केनिक रॉक। जब पिघला हुआ लावा पृथ्वी के अंदर ही भूगर्भ में ठंडा होकर क्रिस्टल रूप जम जाता है तो आंतरिक चट्टानें कहलाता है। ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट, ये जो क्वार्ट्ज, ये ग्रेनाइट है ना, ग्रेनाइट है, इसकी प्रकृति कौन सी होती है, ये अम्लीय प्रकृति की होती है। सर्वाधिक मात्रा में यही चट्टान पाई जाती है, ग्रेनाइट। ठीक है। वोल्केनिक 15% इसमें यही पाई जाती है। भूगर्भ से पिघला हुआ लावा बाहर आकर ठोस चट्टान में बदलता है, उसे उदाहरण क्या है, बेसाल्ट और रायोलाइट। नेक्स्ट, सेडिमेंट्री, जल वायु द्वारा प्राचीन चट्टानों के अपक्षय से छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे पदार्थ दूसरे स्थान पर जाकर परतों के रूप में अथवा स्तर के रूप में जम जाते हैं, अवसादी चट्टान कहलाते हैं। इस क्रिया को स्त्रीकरण या स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन रॉक, बालू पत्थर, चुना पत्थर, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और डोलोमाइट, इसमें ये याद रखना जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। सर्वाधिक चट्टान है, सर्वाधिक मात्रा में यही चट्टान है। वैसे तो भूपरपटी पर 5% भाग ही है किसका, अवसादी चट्टानों का। इनका कितना है, 5% भाग है, लेकिन ये 75% भाग का निर्माण करते हैं। ये अवसादी चट्टान वैसे तो 5% है, लेकिन क्या है, ऊपरी क्रस्ट है ना जो आप देख रहे हो, 0 से 16 किलोमीटर ऊपरी जो क्रस्ट है, ऊपरी परत है, ऊपरी जो परत है, सबसे ज्यादा अवसादी ही चट्टानें लगभग 75% भाग का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखो, उसमें क्या है, अवसादी चट्टानों में जल तथा वायु के प्रहार के कारण इसमें क्या होगा, ताप और दाब, ताप और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी जो दोनों चट्टानों में परिवर्तन होने के कारण है ये क्या है, चट्टानों का निर्माण होता है। पहला देखो, चूना पत्थर, लाइमस्टोन से मार्बल, चूना पत्थर से मार्बल, बालू से क्वार्ट्जाइट, सेल से स्लेट, ग्रेनाइट से ग्नीज। ये दोनों है ना, चूना पत्थर, बालू, ये देखो, ये जो तीनों है ये है अवसादी का उदाहरण है ना, अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। ये क्या है, ग्रेनाइट बेसाल्ट, आग्नेय चट्टान यहां बन रही है। ये तो क्या है, चूना, बालू, सेल, ये तो अवसादी चट्टानें बदलकर इनमें बदल रही है। और ये क्या है, ये है आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट से ग्नीज बन रहा है और बेसाल्ट से सिस्ट बन रहा है, पीट से कोयला, माइका से सिस्ट। ये सब क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है या कायांतरी चट्टानें बन रही है। सर्वाधिक कठोर चट्टानें कौन सी है, यही चट्टानें हैं।
सर्वाधिक कठोर चट्टानें यही चट्टानें हैं। नेक्स्ट, चट्टानों दो या अधिक खनिजों के संगठन से तथा चट्टाने पदार्थों से बनी पिंड होती है। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। पेट्रोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, पेट्रोस प्लस लोगोस, चट्टानों का अध्ययन। देखो, पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन, पेट्रोग्राफी उनका डिस्क्रिप्शन करना, चट्टानों का वर्णन करना, पेट्रोजेनेसिस चट्टानों की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में जानना पेट्रोजेनेसिस कहलाता है। सेडिमेंट्री रॉक केवल 5% है, परंतु ऊपरी परपटी का लगभग 74-75% भाग यही बनाती है। कौन सी? अवसादी चट्टानें। तेल, कोयला तेल निकालते हो ना, भारत में कोयला तेल निकलता है ना, तो फिर यही चट्टानें सर्वाधिक मात्रा। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट, साइनेनाइट, डायोराइट, गैब्रो, डोलराइट या बेसाल्ट। मेटामॉर्फिक चेंज इन फॉर्म, मेटामॉर्फिक किन्हें कहते हैं, कायांतरी चट्टानें किन्हें कहते हैं? मेटामॉर्फिस का मतलब होता है चेंज इन फॉर्म, यानी अवस्था में बदलाव। अब देखो, अगर ये क्या है, पानी से बदलाव हुआ तो हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म कहलाता है, हीट से हुआ तो थर्मोमेटामॉर्फिज्म, प्रेशर से हुआ तो डायनमोमेटामॉर्फिज्म कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, हार्ड और चट्टाने किसे कहते हैं? हार्ड नेचुरली क्या है? नेचुरली फॉर्म्ड substance of the earth referred as a rock. Rock are built from minerals out of total elements known as 8 element, यानी 8 प्रकार के तत्व हैं जो 99% भाग है का निर्माण करते हैं। द 2 एलिमेंट से क्या है? 75% भाग का निर्माण करते हैं। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन 75% भाग का निर्माण करते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? थैंक यू। समझ में आ गई बात कि पृथ्वी पर 3 प्रकार की चट्टानें, सबसे ज्यादा जो चट्टानें पाई जाती है, वैसे तो ओवरऑल चट्टानें तो है इग्नियस रॉक, सर्वाधिक मात्रा में जो चट्टानें पाई जाती है वो है आग्नेय चट्टान। लेकिन हम जब ऊपरी परत की बात करते हैं तो किस ऊपरी जो परत है उसकी बात करते हैं 0 से 16 किलोमीटर ऊपरी परत की बात करते हैं, तो 75% भाग अकेले अवसादी चट्टानों का होता है। थैंक यू सो मच।